तो गाइज़ ये है जैसलमेरिया चौराहा, अकलिया चौराहा, जो भी बोलो। तो गाइज़ अभी हम जैसे तैसे करके हो चुके हैं तैयार। तो गाइज़ ये वही जगह है जहाँ पे 17 जनवरी वीडियो बनाया था। और ये है हमारा PSI का एग्ज़ाम सेंटर जोधपुर में। मैं सोच रहा था एमआर अच्छी है, ये उससे भी अच्छी लग रही है। पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि हम जयपुर से जोधपुर के लिए रवाना हो चुके थे वाया बस PSI एग्ज़ाम देने के लिए। भाई क्या बस है, सीरियसली मजाक नहीं कर रहा। हाँ मतलब मेरी लोअर बर्थ है लास्ट में, क्योंकि मैंने आज सुबह ही बुक करवाई थी। लेकिन भाई साहब जो बस है ना, इसे ऐसे लग रहा है मैं अपने रूम में ही बैठा हूँ। A few moments later. तो गाइस इस प्रकार बस रवाना होती है रात के 11 बजे, जो मुझे सुबह 5:15 बजे जोधपुर छोड़ देती है अकलिया चौराहा या जैसलमेरिया चौराहा सर्कल पर। वहाँ पे मैं एक आधा घंटा ऐसे ही खड़ा रहता हूँ या ब्रेक लेता हूँ। उसके बाद मैं निकल जाता हूँ कॉम्प्लेक्स या होटल की तलाश में। तो गाइस ये है जैसलमेरिया चौराहा, अकलिया चौराहा, जो भी बोलो, ठीक है। और मैं अभी यहाँ पे था, अभी मैं कोई होटल देख रहा हूँ ताकि एक आधा घंटा स्पेंड कर सकूँ। फिर मैं 2-3 होटलों के गेट पर जाता हूँ, लेकिन होटलें सारी सुबह सुबह बंद होती है। तो मैं एक ऑटो वाले को बोलता हूँ और वो मुझे एक कॉम्प्लेक्स छोड़ देता है। तो गाइस अभी हम जैसे तैसे करके हो चुके हैं तैयार, और बाल इसलिए बिखरे हुए क्योंकि कंघी नहीं मिली। और ये भी स्टूडेंट्स जा रहे हैं, आई डोंट नो कौन है, मैं भी जा रहा हूँ। अभी मैं 12वीं रोड से बॉम्बे मोटर सर्कल जा रहा हूँ, उसके बाद अकलिया चौराहा, और टाइम पड़ा है अभी तक। तो वहाँ से 2 नंबर सिटी बस मिलेगी, तो मैं यहाँ से वहाँ तक पैदल जाऊँगा। और बीच में कुछ नाश्ते की एक शॉप मैंने देखी थी, तो वहाँ से नाश्ता कर लूँगा। तो भाई अभी हम मान रहे हैं पैदल इधर से जैसलमेरिया चौराहा या अकलिया चौराहा, जो भी बोल, 12वीं रोड से यहाँ तक पैदल कुछ नहीं जाता, 15 मिनट लगे। उसके बाद एक पोहे की प्लेट लेके अकलिया चौराहा पे मैं नाश्ता करता हूँ। और फिर मुझे याद नहीं था कि आगे सेंटर पे कोई दुकानें थी या नहीं थी, क्योंकि मैंने 17 जनवरी को जो 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम दिया उसका भी सेंटर वहीं था। इसलिए मैं 3 बीकाजी नमकीन के पाउच लेता हूँ और चला जाता हूँ सेंटर की तरफ। रास्ता थोड़ा सा दुर्गम होता है और लंबा भी होता है, जो कि सूरसागर से होते हुए कालीबेरी की तरफ जाता है। और मैं सेंटर के पास 7:45 बजे के लगभग ही पहुँच जाता हूँ, क्योंकि मेरा जोधपुर में सुबह सुबह कोई काम तो था नहीं, तो मैंने सोचा सेंटर ही चल लेते हैं। और मैं उससे पहले 12वीं रोड से अकलिया चौराहा पैदल आने की हरकत कर चुका था, तो मेरा पैदल चलने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था। तो गाइज़ ये वही जगह है जहाँ पे मैंने जस्ट 17 जनवरी वीडियो बनाया था, और आज मैं फिर उसी जगह पे हूँ। सुबह के 8 बज रहे हैं, सनराइज़ हो रहा है, और मेरी स्कूल वहाँ पे है, ठीक है। और एंट्री होगी 10 बजे, तो पहले कंफर्म कर लेते हैं, उसके बाद 1-1.5 घंटा इधर उधर निकालना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। सो लेट्स गो। इसके बाद मैं यहाँ पे जो सीट चिपकी होती है वहाँ से रोल नंबर देखता हूँ और सेंटर को एक्सप्लोर करता हूँ कि सेंटर वही तो है ना जो प्रवेश पत्र में दिया गया है। इसके बाद 1-1.5 घंटा वेट करता हूँ यहीं पे एक पास में एक पेड़ के नीचे बैठकर। उसके बाद 9:30 पौने 10 बजे एंट्री होती है सेंटर के अंदर। A few moments later. फिर 1 बजे छुट्टी होती है और सिर्फ ब्रेक मिलता है 1 घंटे का। पूरा 1 घंटे का भी नहीं, क्योंकि 2 बजे लास्ट एंट्री थी, इसलिए हमें जो भी खाना पीना था जो लगभग आधे घंटे के अंदर अंदर फिनिश करना था। तो मैं फटाफट 200-300 मीटर एक दूर रेस्टोरेंट में जाता हूँ, वहाँ से एक दही कचौड़ी लेता हूँ और साथ में लस्सी लेता हूँ, उसे करता हूँ फिनिश। गैस जैसा कि आपको पता है मेरी डाइट थोड़ी सी ज्यादा है, और मैंने सुबह से पोहों के अलावा कुछ नहीं खाया था, इसलिए थोड़ी भूख भी लग रही थी। तो थोड़ा बहुत खा करके मैं वापस आ जाता हूँ सेंटर। यहाँ पे एक साथ 2 सेंटर होते हैं, इसलिए कुछ एस्पिरेंट्स थोड़े बहुत कंफ्यूज भी हुए होंगे। A few moments later. और इस प्रकार पेपर सेकंड हो जाता है खत्म लगभग 5 बजे के आसपास। और उसके बाद मेरी हालत ऐसी होती है, कुछ मेरा मूड बिल्कुल खराब हो जाता है, और मन में ऐसे सोचता हूँ कि मैंने 2 साल में किया क्या है, और भाई साहब इस लेवल के पेपर आ रहे हैं तो मेरा होगा क्या। सोच के थोड़ी बहुत और थिंकिंग करता हूँ, और फिर जैसे तैसे मन को समझा बुझाकर सोचता हूँ एक दिन मेरा भी आएगा, और जिस दिन मैं RPSC की आंख में आंख मिलाकर बोलूंगा, अब बोलना। इस जिंदगी में कभी भी कोई बंदा आपको बुली करे, कोई वक्त के ताने दे, हालातों के ताने दे, इट्स ओके, उसकी बातों को अपने पास समेट के रख लो। अपनी आर्ट पे, अपनी स्किल के ऊपर इतना काम करो कि आप उस कामयाबी को हासिल करो,
वापिस उस शख्स के सामने जाके आंखें मिला के खड़े हो एंड से हिम, अब बोलना। इस टाइम में मेरे माइंड में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, ऐसी कौन सी गलती है जो मैंने की। और हाँ, बहुत सारी गलतियां हैं जो मैंने की, वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में पता चलेगी। अब इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद मैं चला जाता हूँ बरकतुल्ला खान स्टेडियम, जहाँ पे IPL थीम पार्क बना हुआ है अभी प्रेजेंट में। नहीं ऐसे मुझे लगता है क्या पता यहाँ पे कुछ अच्छा देखने को मिल जाए, लेकिन यहाँ पे देखने को मिलता है बड़ी स्क्रीन में मैच, लाइक ए मूवी थिएटर। हालांकि मेरे को मैच पसंद नहीं है, मतलब मैं मैच नहीं देखता, तो इसलिए 5-10 मिनट में वापस आ जाता हूँ और सामने दिख जाती है मुझे जयपुर की बस, तो फटाफट उसमें चढ़ के अपन जयपुर की तरफ रवाना हो जाते हैं। भाई गजब। मैं सोच रहा था MR अच्छी है, ये उससे भी अच्छी लग रही है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमने इससे भी ज्यादा अच्छी बसें देखी है, जैसा कि मेरे साथ जिनकी शेयरिंग सीट थी वो बोल रहे थे। तो भाई हमने रोडवेजों में धक्के खाए हैं, और वो भी कभी कभार सीट ना मिलने के कारण खड़े रहकर। तो कुछ इस प्रकार हम जोधपुर से जयपुर की तरफ अपना छोटा सा मायूस सा चेहरा लेके चल पड़ते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि एक दिन वापस आऊंगा और अपने इस अपमान का बदला अपनी एबिलिटीज से लूंगा। और ये है कुछ डी-मार्ट जोधपुर का नज़ारा। मुझे नहीं पता ये कहाँ पे है, आई थिंक झालामंड के पास होगा। फिर रात में लगभग 11:30 बजे के आसपास एक छोटा सा 20 मिनट का स्टॉप होता है। अभी इस बस से हम उतरे हैं। ये क्या था? स्पीड में आई भाई साहब। इस प्रकार मैं जयपुर पहुंच जाता हूं, और जयपुर पहुंचते ही मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट होगा मैंने सोचा भी नहीं था। भाई साहब, फायर ब्रिगेड की गाड़ी इतनी स्पीड से आ रही थी, एक बार को लगा कि ऊपर ही आएगी क्या। मेरे जस्ट आगे से एक कार निकली है, और वो इतनी स्पीड में थी कि उसने इतनी तेज ब्रेक लगाया कि मैं एक बार के लिए डर गया। मैंने बस में बैठे बैठे ही 200 फीट की लोकेशन लगा के उबर कर दिया था, इसलिए मुझे तुरंत बाइक मिल जाती है और मैं बाइक पे बैठ के आ जाता हूँ अपने फ्लैट। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है रात के 2:18। अभी मैं आ चुका हूँ रूम पे, यानी फ्लैट पे। SI का एग्ज़ाम कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ वो बाद में डिस्कस करते हैं। पेपर फर्स्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ, पेपर सेकंड उतना ही ज़्यादा ऐसे मान लो एक में बहुत ज़्यादा प्लस चले गए तो दूसरे में उतने ज़्यादा माइनस चले गए। मतलब मैंने मिलाया नहीं है, बस अंदाजे से बोल रहा हूँ। मैंने कई सारे क्वेश्चन तो वैसे अटेंड ही नहीं किए, बाकी जो भी था अच्छा था, ठीक था, और आगे और ठीक करेंगे, इसमें क्या है। और इसी के साथ अब मैं लगभग 1-1.5 घंटे बाद सोऊंगा, बिकॉज़ मैं बस में ना एक मूवी देख रहा था, वो ख़त्म नहीं हुई मेरी, उसको ख़त्म करके सोऊंगा, फिर 5 घंटे बाद उठूंगा। ऐसा ही, अब शौक तो मना नहीं सकते कि SI का एग्ज़ाम गंदा हुआ, बट लिटरली यार ऐसे पता चला कि यार GK इस लेवल का पेपर आ सकता है, GK GS का। पढ़े हुए तो ठीक ही गए, लेकिन जो नहीं पढ़ रखे थे, जैसे करंट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, उसमें अच्छे नहीं आए। वही ज़्यादा था, कम से कम 30-40% तो उसी के थे। साइंस एंड टेक पूछो मत। इसके बाद मैं ओ रोमियो मूवी देख रहा होता हूँ, उसे करता हूँ 1-1.5 घंटे में ख़त्म, क्योंकि ये बहुत लंबी मूवी होती है, लगभग 3 घंटे की, जिसमें मुझे लगभग 1.5 घंटा लग जाता है। और इसके बाद मैं सोता हूँ 9 बजे की अलार्म सेट करके लगभग 3:45-4 के आसपास। इसी के साथ इस ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।